अब पढ़ते हैं हम लोग जायसी को। जायसी पद्मावत कब लिखा गया? 1540-42 में लिखा गया। इन्होंने एक स्टोरी ली। इन्होंने क्या लिया? एक स्टोरी, एक कथा लिया। जायसी ने क्या लिया? एक स्टोरी लिया। स्टोरी क्यों लिया होगा? जनता को समझाने के लिए, है ना? क्या जनता को समझाना था कि उस समय समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। क्योंकि कोई भी रचना गोदान कोई लिखेगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रेमचंद एक समझदार व्यक्ति हैं और उस समय जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बताना चाहते हैं। कोई मूवी बनती है तो इसीलिए बनती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मूवी में तो अब मनोरंजन और पैसे का भी खेल है, पैसा भी कमाना है ना, लेकिन उसके पीछे कुछ लेसन होता है। तो पद्मावत जो किताब आपके कोर्स में लगी है यूपीएससी, और जो जैसी पढ़ने के लिए है और इतनी मोटी किताब लिखी गई, इसके पीछे उनका कोई उद्देश्य था, जैसी का कोई उद्देश्य रहा। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझना है। पहला उद्देश्य है कि प्रेम से ही समाज चलता है। कविता घृणा और हिंसा से नहीं। ये समझाया, और आप जानते हैं कि आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। यही समझाया। कबीर ने इतना सारा लिखा प्रेम पर, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। तो पहली विशेषता क्या है? प्रेम। ठीक। दूसरी विशेषता है सबको मिल करके रहना चाहिए, समन्वय की विराट कोशिश। हिंदू मुस्लिम को मिल के रहना चाहिए। याद कीजिए कि समय मुस्लिम सत्ता है, दिल्ली सल्तनत और फिर उसके बाद मुगल काल। तो जैसी क्या बताना चाहते हैं, क्रक्स क्या है? यानी कहते हैं कि भाई इस पूरे किताब का कुछ मूल बिंदु होगा। तो दूसरा विचार क्या दिया इन्होंने? समन्वय। कोई नया विचार नहीं दिया, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। क्योंकि समाज उस पर चलता नहीं है, इसलिए बार बार देने की कोशिश होती है अलग अलग तरीके से। तीसरा क्या दिया कि लोक संस्कृति की प्रतिष्ठा किस पर? सामंती संस्कृति पर। सामंतवाद। सामंतवाद को नकारिए और लोक जीवन को बल दीजिए। सामंतवाद को नकारिए और लोक जीवन को क्या दीजिए? आदर दीजिए, ये कहा। चौथा उन्होंने कहा, विरोध किया किसका? सामंतवाद का। और शास्त्रवाद अभी आपने समझा। इसके नाम पर जो शोषण हो रहा है तो इसका विरोध, यानी इस मानसिकता को पहचानना है, ये कहा। सामंतवाद और शास्त्रवाद का विरोध। क्यों विरोध? क्योंकि ये शोषण करता है, क्योंकि समाज को बांटता है। पांचवी बात, प्रकृति का चित्रण। छठी बात, गुरु की प्रतिष्ठा। क्यों गुरु की प्रतिष्ठा? क्योंकि गुरु ही वो ज्ञान देगा। इन सब बातों को कौन समझाएगा? गुरु। चूंकि जनता क्या है, पीछे पीछे चल रही है, भय और लोभ में ग्रस्त है, इसलिए गुरु। पर कबीर भी लिखेंगे, गुरु गोविंद दो खड़े की ईश्वर से भी बड़े हैं गुरु, क्योंकि रास्ता बताते हैं। लेकिन दुनिया क्या सोचने लगती है कि जो मैथ पढ़ा दे वो गुरु। नहीं, कोर्स खत्म हुआ तो कोर्स खत्म होने पर फंक्शन होता है, लोग गुरु को नहीं। लेकिन कबीर उस गुरु की तो चर्चा कर नहीं रहे। कबीर की नजर में या पूरे भारतीय संस्कृति की नजर में
जो मैथ हिस्ट्री हिंदी पढ़ा दे उसका मतलब गुरु से नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसी को गुरु समझने लगे। और गुरु लोग भी शोषण कर लेते हैं, तरह तरह के गुरु, है ना। इसका मतलब है कि गुरु की जो समझ है वो भी शास्त्रवादी अवधारणा है। जनता को नहीं समझ में आ रहा है तो इसलिए सबको गुरु समझ रही है कि भाई आज कोई मेंसुरेशन पढ़ा दे तो क्या हो गया, गुरु हो गया। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। अगर ऐसी बात होती तो फिर ईश्वर से बड़ा कैसे हो सकता है भाई, वो तो गूगल भी पढ़ा रहा है। नहीं, तो इसका मतलब है कि हम नहीं समझ रहे हैं। ये कुछ और की बात हो रही है यहाँ पर। सातवीं बात, लोक भाषा। लोक भाषा किस भाषा में? अवधि में। अवधि। आठवीं बात, विरह का चित्रण। विरह का चित्रण। तो ये 8 पॉइंट याद रखना है। और यही पिछले साल का सवाल पूछा गया था, सिविल सेवा 2023 टीवाई के देख। 2023 आसान सवाल रहता है, इसलिए जो समझदार लोग होते हैं उनको कम मेहनत में आईएएस बन जाते हैं, है ना। सीधी बात समझने। अभी क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। पद्मावत के सिंघल द्वीप की भावभूमि स्पष्ट करें। पद्मावत जो किताब है उसमें जो एक चैप्टर पढ़ना है सिंघल द्वीप, उसकी भावभूमि मतलब क्या हुआ? विचार। भावभूमि का मतलब हुआ विचार या भाव या संवेदना या विषय। भाई पद्मावत में कौन सा विषय लिया गया, कौन सा भाव है, कौन सा विचार है, जैसी कहना क्या चाहते हैं, यही सवाल पूछा गया सिविल सेवा 2023। अब ये कहना चाहते हैं, इसमें से 2-4 उदाहरण और 15 अंक का सवाल है। ये 250 शब्दों में 200 शब्दों में लिखना है। हाँ, सब एक जैसे शब्द हैं, यानी जैसी कहना क्या चाहते हैं। सीधी बात यही है कि जैसी पाठक से क्या कहना चाहते हैं, तो यही सब बात कहना चाहते हैं, इसी को लिखना। क्लियर हुआ? जरा स्टोरी नोट कर लिए। तो यही सवाल पूछा गया था, ये 6-7 पॉइंट लिखना था, 2-4 उदाहरण लिखना था, इसी को विवरण करना था। तो थोड़ी एक कहानी समझ लीजिए कि आखिर इस पूरी किताब में स्टोरी क्या। स्टोरी क्या? स्टोरी ये है कि चित्तौड़ के एक राजा थे, उनका नाम था रत्नसेन। चूंकि कुछ बात कहने के लिए कथाकार को क्या कहना पड़ता है, जनता चूंकि सीधी बात नहीं समझती है, तो तुलसी ने भी राम की कथा लिखी। तुलसीदास को भी कुछ कहना था, सीधे 10 मिनट में कह देते, लेकिन 10 मिनट में कहते तो जनता समझती नहीं। प्रेमचंद को भी अपनी बात कहनी थी, लेकिन उनको कहना पड़ा गोदान लिख करके, 300 कहानी लिख कर, तब भी जनता नहीं समझ पाई, है ना। मजबूरी होती है लिखना। उसमें से कुछ चालाक लोग ठगते रहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या इतनी कम होती है, लेकिन बौद्धिक चातुर्य इतना अधिक होता है कि लोग उसको पढ़ते हैं कहानी जैसा, फिर भूल जाते हैं, ये सोचते ही नहीं कि मेरे लिए लिखा गया, है ना। तो इन्होंने भी कहानी लिखी, बात कहनी थी, मैंने कह दिया कि 6-7 बात उनको कहना था, वही बताने के लिए इन्होंने क्या लिखा, ये इतना बड़ा कहानी लिखा, है ना। और सब कोई लिखता है, तुलसीदास ने ये रामचरितमानस लिखा, ठीक है, लेकिन दुनिया ऐसी है कि फिर इसकी पूजा करने लगती, इसको पढ़ती नहीं। उन्होंने लिखा था पढ़ने के लिए, कुछ लोगों को पता चला तो उन्होंने कुछ कोशिश की
उसी कोशिश में कबीर हैं, उसी कोशिश में जैसी हैं, उसी कोशिश में तुलसीदास हैं, जिनको आपको पढ़ना है और फिर आपको उस भाव को समझते हुए आंसर लिखना है। उसको भाव को वही कोशिश में 19वीं सदी में जो नवजागरण की प्रक्रिया है, राजा राम मोहन राय से विवेकानंद है, फिर उसके बाद 20वीं सदी में आप स्वदेशी मूवमेंट से लेकर के गांधीवाद तक ये लोग समझाने की कोशिश किए, जनता कुछ समझी, हम आजाद हुए। आजादी के बाद जो स्थितियां बनी उसमें फिर से नई कविता का आंदोलन होगा, जो बताएगा कि देखो गलती कहाँ कहाँ है। साहित्य क्या करता है, एक आईना की तरह बताता है। कहानी किसकी? पद्मावती। लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य आप समझ गए, जो 8 पॉइंट कि जैसी कहना क्या चाहते थे। लेकिन चूंकि जनता इतनी आप कह सकते हैं नासमझ होती है कि उसको समझाने के लिए एक कहानी कहनी पड़ती है, जिस कहानी को जैसी ने क्या किया, लिखा है। जैसी ने कहानी क्यों लिखा? कुछ लॉजिक था, चूंकि जनता क्या है, अशिक्षित रहती है। पर हमारे यहाँ शिक्षा बहुत कम थी, तो उसके लिए कहानी ये है। आप सुन लीजिए कहानी, क्योंकि कहानी के आधार पर ही आपको, कहानी यह है कि चित्तौड़ राजस्थान में है कि एक राजा है, उनका नाम क्या है, और इनकी पत्नी का नाम क्या है, नागमती। नोट करते जाइएगा, इनकी पत्नी का नाम है नागमती। राजा है चित्तौड़ के, और एक और राजा है सिंघल द्वीप के। सिंघल द्वीप मतलब श्रीलंका, आज का श्रीलंका है। और यहाँ के राजा हैं गंधर्व सेन, और इनकी पत्नी है चंपावती। 2 राजाओं की चर्चा हो रही है, एक राजा राजस्थान में है, एक राजा श्रीलंका में। श्रीलंका अभी आप देख ही रहे ज्योग्राफी के नक्शे पर। श्रीलंका का नाम क्या है? सिंघल द्वीप, गंधर्व सेन, चंपावती। और इनकी पुत्री है, उसका नाम है पद्मावती। इनकी पुत्री का नाम क्या है? पद्मावती, जिस पर एक किताब है पद्मावती। ठीक है, पद्मावती बहुत सुंदर है, और इनको पढ़ाने के लिए एक गुरु है। गुरु का नाम है हीरामन। ये तोता है, तोता मतलब सुग्गा है। पद्मावती को पढ़ाने के लिए गुरु डिप्यूट है, उनका नाम क्या है? हीरामन। तो आप समझ गए कि गुरु का मतलब मैथ पढ़ाने वाला नहीं है, समझ में। भारतीय संस्कृति में गुरु कोई भी हो सकता है। हीरामन तोता, सुग्गा है। हाँ, तोता है, सुग्गा है। गुरु कोई भी हो सकता है, ठेस लग जाए और आपको समझ में आ जाए, वही गुरु है ना। भाई बहुत तरह के गुरु हैं। कोई मकड़ी चींटी 100 बार चढ़ी, किसी को देख के लगा कि भाई हम कैसे हार गए। भाई जो आपको प्रेरित कर दे, ये नहीं कि मैथ पढ़ा दे, πr² पढ़ा दे, और पद्मावत पढ़ा दे, और इथिक्स पढ़ा दे, जिसका जो जीवन का संदेश दे दे, जो जीवन को प्रेरित करे, है ना। चूंकि वो जो है लाइट है। अब मान लिया कि किसी को सेव नीचे गिरा और वही उसको समझ में रही नीचे क्यों गिरा, तो गुरु का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति विशेष है। गुरु का मतलब क्या हुआ? जो एक थॉट प्रोसेस आपका जगा दे। तो अब तक आप क्या समझते हैं? तो किस गुरु को कह रहे थे कबीर? मैथ पढ़ाने वाले को नहीं है। मैथ पढ़ाने वाला क्या कह देगा कि देखो हम तो ईश्वर से भी श्रेष्ठ हैं। अब पब्लिक जो है, भारतीय संस्कृति में गुरु का वो मतलब ही नहीं रहा कि आदमी हो। गुरु कोई भी हो सकता है, वो आदमी भी हो सकता है, वो सिचुएशन भी हो सकता है, वो कोई दुर्घटना भी हो सकता है, वो चींटी भी हो सकता है, वो सुग्गा भी हो सकता है, वो पत्थर भी हो सकता है, जिससे आपको शिक्षा मिल जाए। दूसरे की घटना हो सकती है, भाई दूसरे पर घटा हम शिक्षित होगा, है ना, समझ गए। तो इसका यहाँ पर गुरु कौन है? हीरामन। तो क्या है? सुग्गा है, पक्षी है ना, पक्षी हैं। रामचरितमानस में भी गुरु कई प्रकार के। तो एक दिन की बात है कि पद्मावती जब बड़ी हो रही थी तो बहुत सारे राजा चाहते थे कि इनसे शादी हो जाए। तो पद्मावती ने एक दिन हीरामन से कहा कि भाई
मेरे पिताजी जो हैं वो शादी की बात करते नहीं, है ना। तो हीरामन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपके लिए योग्य वर देखेंगे। किसने कहा? हीरामन ने। ये बात राजा को पता चल गई, गंधर्व सेन। तो गंधर्व सेन ने इनको निकाल दिया, इनकी ड्यूटी, इनकी नौकरी समाप्त हो गई। भाई आपको पढ़ाने के लिए भेजा गया है, न कि विवाह चर्चा के लिए भेजा गया है। इनकी नौकरी समाप्त हो गई। जब नौकरी समाप्त हो गई तो तो तोता थे, अब सामान्य आदमी हो गए। पहले तो राजा के गुरु थे, राजा के दरबार में थे। तो पूरी रचना, आखिर कहानी तो प्रतीक होती ही है। भाई आपने प्रतीकों से जो संदेश था पहले लिख लिया, 8 वो संदेश थे, तो कहानी तो सिंबॉलिक चलती, जैसे राम रावण की कहानी है। पढ़ा है कि पूजा है, क्योंकि जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे कलम लगा के, क्योंकि एक पुस्तक है ना, पुस्तक पढ़ने के लिए लिखा गया कि पूजा के लिए लिखा गया। अब जैसे इसमें कलम लगा के पढ़िए, क्योंकि आपके कोर्स में ही है, तो ये किताब नजर आएगी और किताब में कुछ विचार नजर आएंगे, है ना। जैसे मान लिया आप कॉपी पर मत लिखिए, कॉपी पर पूजा कीजिए। तो भाई कॉपी लिखने के लिए बना है, ये पद्मावत किताब पढ़ने के लिए बना है, कबीर पढ़ने के लिए। पढ़ना मतलब ज्ञान हासिल करना। बाकी ये तो पुरानी हो जाएगी, फट जाएगी 50 साल में, नहीं, है ना। क्योंकि देखिए ये 1540 में लिख रहे हैं किताब, अब 1574 में तुलसी लिख रहा है। यहाँ रावण दिखा रहे हैं, यहाँ गंधर्व सेन दिखा रहे हैं। 30 साल में राजा बदल गया भाई। 1540 में ये किताब है। और जैसी भी रावण की चर्चा करेंगे, कि यहाँ भी रावण की चर्चा होगी, ये भी रावण की चर्चा करेंगे, दोनों के चर्चा अलग है, जबकि समय एक ही। ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है प्रेम के महत्व को बताने के लिए। कब बताना है? फ्यूडल सोसाइटी में जो समस्याएं हैं जनता के पास, जनता के समस्याओं को दूर करने के लिए एक चिंतित व्यक्ति एक स्टोरी लिख रहा है। वो स्टोरी लिख रहा है कि जनता समझ ले, लेकिन जनता इतनी मूर्ख है कि फिर वो स्टोरी का पूजा करने लगती है। अगर वो जीवित रहे तो सुसाइड कर ले कि मेरा इतना किया हुआ काम। प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी, लास्ट में वो हार गए, कहे कि ना, जनता समझने वाली नहीं, इतनी मूर्ख है जनता, हमारे लिखने से फायदा क्या है। तो गोदान में जाकर के होरी को मार देते हैं, दुखी होकर मार देते हैं। कफन में घिसू माधव खत्म, पूस की रात में हल्कू खत्म। तो आपको क्वेश्चन भी आता है कि प्रेमचंद का मोह भंग हो गया कि अब सुधरने वाला नहीं। हाँ, जिसको कहते हैं कि यथार्थवाद है, और नीचे पहले क्या है? आदर्शवाद। उनको लगता है कि जनता समझ जाएगी, जनता समझ जाएगी, अब ठीक हो जाएगा। तो लग गया 20 साल आशा में, जैसे कोई नहीं होता है मेरा बेटा अब बनेगा, अब बनेगा। लास्ट में फादर सुसाइड करेगी, अब ये कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो वैसे ही प्रेमचंद लास्ट में कैरेक्टर को क्या करने लगता है कि ना, कोई मतलब नहीं है, जनता अब अगला जन्म फिर से लेंगे तब जाके कुछ होगा। इतना लोग समझदार नहीं है, जिसके लिए हम लिख रहे हैं वही नहीं समझ रहा। तो इसी को आप क्या कहते हैं? यथार्थवाद कहते हैं कि प्रेमचंद को समझ में आ गया कि ना, अब समस्या का समाधान संभव नहीं है। इतना धर्म में जकड़ा हुआ। आज प्रेमचंद होते तो और जल्दी सुसाइड कर लेते कि भाई अब तो 90 साल 100 साल हो गया, अब भी नहीं जनता जगी, और ज्यादा पीछे जा रही है, और ज्यादा पीछे जा रही है।